नमस्कार दोस्तों। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी लेकर आऊँगा, तो आज हाजिर हूँ एक हॉरर मिस्ट्री मूवी के साथ जिसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स, जो कि 2001 में रिलीज़ हुई थी। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसकी स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सॉरी, बता दूं कि इसको डायरेक्ट किया है विक्टर सोल्वा ने और इसके राइटर भी वो खुद ही हैं। तो कहानी शुरू होती है एक हाईवे से, जहां एक गाड़ी में ट्रिस और डेरी अपने घर जा रहे होते हैं। ट्रिस और डेरी भाई बहन हैं। यहाँ ट्रिस का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब था। तो उसका मूड फ्रेश करने के लिए डेरी एक गेम खेलता है कि उनके आगे आने वाली गाड़ी का नंबर प्लेट देखकर वो एक दूसरे को उसका मतलब बताएंगे। तो डैरी एक गाड़ी का नंबर प्लेट देखकर कहता है, देखो मैं जीत गया, मैंने कहा था कि G A लिखा है। तो ट्रिस गाड़ी नज़दीक आने पर बोलती है कि वो G नहीं 6 है, और कहती है कि इस बार भी मैं जीती। डैरी ट्रिसा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करता है कि वो घर पर क्या बताएगी। तो ट्रिसा गाड़ी के रेडियो पे गाना प्ले करती है, पर उस पर कुछ अजीब न्यूज़ आती रहती है और उसे गाना भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो कुछ अजीब ही सॉन्ग आ रहा होता है, कुछ जीपर्स क्रीपर्स करके। सो वो रेडियो बंद कर देती है। तभी उनकी गाड़ी के पीछे एक पुराना ट्रक तेज़ी से उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो ट्रक काफ़ी पुराना और अजीब होता है। वो हॉर्न बजाते हुए उनकी गाड़ी के पीछे लगा रहता है, जैसे जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहा है। थोड़ी देर बाद डैडी के बार बार बोलने पर वो साइड से निकल जाता है। अब ट्रिसा घबराते हुए कैनी और डालना का जिक्र करती है, जो उसके कॉलेज में थे और इसी हाईवे पर उनकी मौत हो गई थी। डैडी बोलता है कि बड़े बुजुर्ग ऐसी बातें इसलिए कहते हैं कि हम लोग ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। ट्रिसा कहती है कि ये सच्ची घटना है, लगभग 23 साल पहले की, और उनकी लाश भी नहीं मिली थी। डैरी टॉपिक चेंज करने के लिए बोलता है कि ट्रक के पीछे लिखा था बीटिंग यू, और इसी तरह बात करते हुए वो आगे निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक चर्च के पास वो ट्रक और ट्रक ड्राइवर दिखाई देते हैं। वो ड्राइवर चर्च के पास एक पाइप में कुछ डाल रहा था, जो पाइप ज़मीन में नीचे की तरफ गई रहती है। ड्राइवर भी उन्हें देख रहा होता है। ट्रिसा बोलती है कि यहाँ से जल्दी निकलते हैं, पर वो ड्राइवर भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है, उसी पुराने ट्रक से। डैरी ट्रिसा को अपने बैग से फ़ोन निकालने के लिए कहता है, पर फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी होती है। एज़ यूजुअल हमें जिस चीज़ की ज़रूरत जब पड़ती है वो नहीं मिलती है, और गाड़ी में भी कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं था। तब तक वो पुराने ढांचे वाला ट्रक उनके पीछे पहुंच चुका था, और वो इनकी गाड़ी में पीछे से टक्कर मार रहा होता है, और इस टक्कर की वजह से डैरी गाड़ी का बैलेंस संभाल नहीं पाता और गाड़ी पास के खेत में चली जाती है। लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं होता। अब डैरी ट्रिसा को कन्विंस करता है कि हमें इस चर्च में वापस चलना चाहिए, पर ट्रिसा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अगले शहर में चलकर पुलिस को सब बता देते हैं। पर डैरी कहता है कि क्या वो जानना नहीं चाहेगी कि उस ड्राइवर ने उन पर हमला क्यों किया था। फिर दोनों उस चर्च के पास जाते हैं और सबसे पहले उस पाइप के पास जाते हैं, जिसमें ड्राइवर ने कुछ टाइम पहले कुछ बॉडीज डाली थी, आई थिंक सो। तो डैरी पाइप के अंदर झांक कर देखता है, पर कुछ दिखाई नहीं देता उसे। तो दोनों जाने लगते हैं। तभी डैरी को कोई आवाज़ सुनाई देती है। तो डैरी ट्रिसा को टॉर्च लाने के लिए बोलता है, और टॉर्च लेकर वो उस पाइप के अंदर जाने के लिए रेडी होता है। वो ट्रिसा को अपना पैर पकड़ने के लिए कहता है, जिससे कि वो अंदर गिर ना जाए। ट्रिसा उसे मना करती है, पर वो जाता है और पाइप के अंदर की तरफ मुँह करके लेट जाता है। तभी पाइप के अंदर उसे कुछ चूहे दिखाई देते हैं, जिसे देख वो चिल्लाने लगता है, और ट्रिसा भी घबराहट में उसके पैर छोड़ देती है, मतलब उसे छूट जाता है, और डैरी अंदर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ट्रिसा ऊपर से आवाज़ देती है तो उसे होश आता है। वो उठकर इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र एक लाश पर पड़ती है। वो लाश की तरफ जाता है तो वो उसके पैर पकड़ लेती है, मतलब वो जिंदा था अभी। डैरी डर जाता है, पर फिर भी हिम्मत करके वो उसके मुंह से कपड़ा हटाता है तो देखता है कि वो एक नौजवान लड़का है। वो डैरी को अपने पेट की तरफ इशारा करता है देखने के लिए।
डैरी उसके पेट पर से कपड़ा हटाता है तो देखता है कि उसके पेट पर सिलाई हुई है। मतलब उस ट्रक ड्राइवर ने उस नौजवान के बॉडी पार्ट्स निकाल कर उसका पेट फिर से सिल दिया हुआ है। वो नौजवान डैरी को कुछ बताना चाहता है पर वो कुछ बता पाता इसके पहले ही उसकी मौत हो जाती है। डैरी बहुत परेशान हो जाता है। वो ट्रिसा को किसी गाड़ी वाले की मदद लेने के लिए बोलता है और खुद वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है क्योंकि वो जगह चर्च की बेसमेंट है। वो जब टॉर्च लेकर देखता है तो वहाँ कुछ नुकीले हथियार और सिलाई का सामान दिखाई देता है। जब वो पूरी जगह का जायज़ा लेता है तो उसे लगता है कि यह जगह बहुत ही खुफिया और ख़तरनाक है। तभी उसे उसके जूते के लेस खुले हुए दिखाई देते हैं। जो उन्हें बांधने के लिए झुकता है तो जूते पर कुछ पानी की बूंदें गिरती हैं। तो वो ऊपर की तरफ देखता है और ऊपर का नज़ारा उसे कुछ ज़्यादा ही भयावह लगता है। ऊपर छत पर लाशें ही लाशें चिपकी हुई थी और उन्हीं में से 23 साल पहले गायब हुए स्टूडेंट्स की भी बॉडी वहाँ पर रहती है। वो लाशें जैसे एक दूसरे से सिली हुई थी। वहाँ बाहर ट्रिसा रोड पर मदद का इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसे वो ट्रक वापस आता हुआ दिखाई देता है। वो बहुत घबरा जाती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर गियर जैसे अटक गया रहता है और उधर वो ट्रक नज़दीक आ रहा होता है। पर ये देख उसकी सांस में सांस आती है कि ये वो ट्रक नहीं है। तभी अचानक से डैरी वहाँ आ जाता है जिसे अचानक से देखकर ट्रिसा डरकर चिल्लाने लगती है। फिर दोनों अगले शहर के लिए निकल जाते हैं। उसके नॉर्मल होने के बाद गाड़ी में ट्रिसा डैरी से बेसमेंट के बारे में पूछती है पर घबराया हुआ डैरी बस इतना ही बता पाता है कि 23 साल पहले गायब हुए डालना और कैनी की कहानी सच में असली है। पर वो ये कुछ बुदबुदाता है जो ट्रिसा को समझ नहीं पाती है। वो गाड़ी के ख़त्म होते हुए फ्यूल की तरफ देखती है। रास्ते में उन्हें एक होटल मिलता है तो वो लोग गाड़ी वहाँ रोककर होटल में जाने के लिए निकलते हैं। तभी रोड पर उन्हें वही पुराना ट्रक चर्च की तरफ जाता दिखाई देता है। वे घबराकर होटल के अंदर जाते हैं। ट्रिसा होटल की मालकिन को पुलिस को फ़ोन करने के लिए बोलती है और डैरी को समझाती है जो कि घबराया रहता है। तभी डैरी के बगल में रखा होटल का फ़ोन बजता है। ट्रिसा फ़ोन उठाती है तो कोई महिला उससे पूछती है कि क्या उन दोनों ने अब तक बिल्ली को देखा या नहीं। ट्रिसा उससे पूछती है कि वो महिला उन दोनों को कैसे जानती है। घबरा कर डैरी फ़ोन लेता है और यही सवाल वो भी उस महिला से पूछता है। वो महिला कहती है कि वो उन्हें अच्छे से जानती है और ये भी जानती है कि डैरी का टी शर्ट फटा हुआ है और वहीं से फटा है जहाँ पे उस पर गुलाब का टैटू बना हुआ है, जिसे सुनकर डैरी हैरान हो जाता है। फिर वो महिला डैरी को बताती है कि डैरी जिस चर्च के बेसमेंट में था वो उस हत्यारे का खुफिया ठिकाना है जिसे उस महिला ने अपने सपने में देखा है और उसके ट्रक को भी। साथ ही वो डैरी को फ़ोन पर ही एक गाना सुनाती है जिससे कुछ जीपर्स कीपर्स करके आवाज़ आती है। डैरी को याद आता है कि यही गाना उसने अपनी गाड़ी में भी सुना था। वो औरत कहती है कि जब भी तुम ये गाना सुनो समझ जाना कि तुम्हारी मौत तुम्हारे नज़दीक है। मतलब वो हत्यारा, वो क्रिएचर तुम्हारे नज़दीक है। डैरी उसे कोई पागल औरत कहकर गुस्से में फ़ोन काट देता है। काफ़ी टाइम बाद पुलिस वहाँ आती है और दोनों से पूछताछ करती है तो डैरी पुलिस को बताता है कि चर्च के बेसमेंट में बहुत सारी लाशें देखी हैं उसने। साथ में ही वो उन्हें कैनी और डालना की लाश के बारे में बताता है जिनकी 23 साल पहले रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी और उनकी बॉडीज़ भी नहीं मिली थी। वो बताता है कि उनकी लाशें भी उसी बेसमेंट में हैं। पुलिस वालों को डैरी की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो कहते हैं 23 साल पहले जो मौत हुई थी उनकी बॉडीज़ अभी भी कैसे सही सलामत होती है। तभी उस होटल की जो लेडी ओनर रहती है वो वहाँ आती है और उनको बाहर चलने के लिए कहती है। वो काफ़ी घबराई रहती है। बाहर जाने पर वो देखते हैं कि डैरी की गाड़ी के दरवाजे खुले हुए हैं और उसके कपड़े बिखरे पड़े हैं। वो लेडी ओनर बताती है कि कोई उसके कपड़ों को सूंघ रहा था, जैसे वो खुशबू उसे बहुत पसंद आ रही है। डैरी घबरा जाता है। वो अपने गाड़ी में कपड़े रखने जाता है तो उसे वहाँ कुछ मिलता है। वो पुलिस वालों को बुलाता है। गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पर हाथ के निशान बने रहते हैं। ट्रिसा को किसी पंछी की आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई नज़र रख रहा हो। ट्रिसा डैरी पुलिस वालों को उस चर्च के पास ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में पुलिस वालों को फ़ोन आता है कि उस चर्च में भयानक आग लग गई है जिससे अब कोई चर्च के अंदर नहीं जा पा रहा है। ट्रिसा रेडियो ऑन करती है तो उसे वहीं जीपर्स क्रीपर्स का गाना सुनाई देता है।
वही सॉन्ग उस फ़ोन पर जो अनजान लेडी ने बताया था। डैडी ट्रिशा को ये बात बताता है, तभी पीछे जो पुलिस की गाड़ी आ रही होती है उसके ऊपर हमें कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। पुलिस वालों को भी गाड़ी के छत पर कुछ आवाज़ सुनाई देता है, तो एक लेडी ऑफिसर गाड़ी से बिना उतरे ऊपर देखने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे ऊपर खींच लेता है। ये देख दूसरा ऑफिसर उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी गाड़ी के बीच में से एक हाथ से उसके सर को पकड़कर कोई ऊपर खींच लेता है और वो क्रिएचर उस पुलिस वाले को मार देते हैं उनसे। तभी ट्रिशा और डैनी की गाड़ी के बोनट पर कुछ आकर गिरता है। वो दोनों डर जाते हैं। ट्रिशा गाड़ी रोकती है और बाहर निकलते हैं। दोनों की नज़र पुलिस वाले की गाड़ी पर पड़ती है। ट्रिशा आगे जाने लगती है तो डैनी उसे रोकता है। वो उसे गाड़ी में वापस बुलाता है, पर ट्रिशा आगे बढ़ती है। पर आगे का नज़ारा देख वो बहुत घबरा जाती है। वहाँ उसे पुलिस वाले का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। तभी अचानक ट्रिश को वो क्रिएचर भी दिखाई देता है, जिसे देख वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर बाहर देखते हैं तो क्रिएचर उस पुलिस वाले के कटे हुए सिर के पास जाता है। वो क्रिएचर पुलिस वाले के कटे सिर को उठाकर उसे सूंघता है, फिर अचानक ही उसकी जीभ खींचकर खाने लगता है। ये सीन यार कुछ ज़्यादा ही हो गया था कसम से। ये देख ट्रिशा और डैरी डर कर गाड़ी में लेकर वहाँ से भागते हैं और डर की वजह से ट्रिशा गाड़ी एक अलग ही स्पीड में चलाने लगती है। डैरी उसे गाड़ी धीरे चलाने के लिए बोलता है। तभी ट्रिश को एक घर दिखाई देता है और वो गाड़ी को उसी तरफ मोड़ लेती है। वो उतरकर वहाँ मदद मांगती है। तभी उसकी नज़र खेत में बने एक स्केयर क्रिएचर पर जाती है। साथ ही उसकी आवाज़ सुनकर घर से एक बूढ़ी महिला बाहर आती है। वो उनसे वहाँ आने का रीज़न पूछती है। ट्रिशा उससे मदद मांगती है और पुलिस वालों को फ़ोन लगाने के लिए कहती है, क्योंकि एक पुलिस वाले का कत्ल हो चुका था। डैरी की नज़र घर में पड़ती है जहाँ बहुत सारी पालतू बिल्लियाँ रहती हैं। ये देख वो ट्रिशा को वहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी उस घर की लाइट चली जाती है और अब अंधेरे की वजह से उस घर की सभी बिल्लियाँ घुराने लगती हैं। वो महिला उन दोनों से पूछती हैं कि उन दोनों के साथ कोई और भी है क्या। तो उन तीनों की नज़र फिर से उस खेत की तरफ पड़ती है जहाँ उन्हें वही क्रिएचर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो ओल्ड लेडी एक गन लेकर बाहर आती है और उस क्रिएचर को वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं मानता। तो वो उस पर गोली चला देती है, लेकिन क्रिएचर वहाँ से बचकर उस ओल्ड लेडी के घर में चला जाता है। तो वो लेडी भी अपनी बिल्लियों को बचाने के लिए घर में जाती है और ट्रिशा और डैरी को घर में गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी बाहर आती हुई दिखाई देती है, पर उसके पीछे वो क्रिएचर होता है जिसका चेहरा यहाँ क्लियरली दिखाई गया रहता है और वो एकदम भयानक रहता है कि चमगादड़ और ह्यूमन के मिला के। ट्रिशा और डैरी उसको देखकर वहाँ से भागते हैं। फिर भी गाड़ी में वापस से गियर का प्रॉब्लम आता है और तभी वो क्रिएचर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। अच्छा दोस्तों, सिर्फ कल्पना करो कि ऐसे सिचुएशन में अगर किसी के साथ हो तो उसकी क्या हालत होगी। जस्ट फील। हाँ, तो उन दोनों की हालत एकदम ख़राब हो जाती है, लेकिन ट्रिश थोड़ी हिम्मत दिखाती है और गाड़ी को बैक गियर में लेकर कुछ दूर पीछे ले जाकर रोकती है। सामने वो क्रिएचर रास्ते में खड़ा रहता है। ट्रिश ऐसा दिखाती है कि गाड़ी चल नहीं रही है। तो क्रिएचर गाड़ी की तरफ आता है तो ट्रिश उसके नज़दीक आने पर गाड़ी से उसे धक्का मारती है। वो क्रिएचर रोड पर गिर जाता है और ट्रिश यहीं नहीं रुकती। वो गाड़ी को कई बार उससे ऊपर से निकालती, कुचलती है गाड़ी से उसको। सच कहूँ तो ये सीन देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था कि चलो अब ये क्रिएचर मर जाएगा और ये दोनों बच जाएंगे। लेकिन हमारे डैरी भैया को दया आ जाती है। वो ट्रिशा को समझाता है, रोकता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो क्रिएचर का हाथ और पैर लगभग टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तभी अचानक से ही उसकी पीठ से पंख निकलने लगते हैं। वो शायद उड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख डैरी और ट्रिशा की हालत ख़राब हो जाती है डर के मारे, पर ट्रिश फिर से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए निकल जाती है। फिर वो अगले शहर पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन में और घर पर फ़ोन करके ये बताते हैं कि वो दोनों ठीक हैं और जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। तभी एक महिला पुलिस स्टेशन में आती है और दोनों को उनका नाम लेकर बुलाती है कि तुम दोनों ट्रिशा और डैरी हो ना। लेकिन पुलिस ऑफिसर उस महिला को वहाँ से जाने को कहता है। वो पुलिस वाले की बात नहीं सुनती और कहती है कि वो उसे उसका काम करने दे, और वो डैरी और ट्रिश को बताती है कि उसी ने उनको होटल में फ़ोन किया था।
और उसे घटनाओं का पूर्वाभास होता है। साथ ही वो बताती है कि वो आत्माओं के बारे में भी जानती है। ट्रिस भी उसे जाने को कहती है, पर वो कहती है कि वो बहुत दूर से आई है उन दोनों को उस क्रिएचर के बारे में बताने के लिए। वो बताती है कि वो क्रिएचर हर 23 साल बाद 23 दिन के लिए आता है और वो इंसानों को सूंघ कर उन्हें चुनता है और उनके शरीर के बेस्ट पार्ट को खाता है, जो उसे पसंद हो उसे यूज़ करता है और वो इंसानों के भेष में रहता है जिससे किसी को शक ना हो। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर उस क्रिएचर का ट्रक आके रुकता है। वो लंगड़ा रहा होता है और उसके आते ही वहाँ की लाइट चली जाती है। लाइट जाने पर पुलिस स्टेशन में इमरजेंसी लाइट ऑन होती है और एक ऑफिसर टॉर्च लेकर कैदियों को चेक करने जाता है। तो उसे वहाँ वो क्रिएचर दिखाई देता है जहाँ वो कैदी का हाथ और पैर खा रहा होता है। डर के मारे वो ऑफिसर पसीना पसीना हो जाता है। वो उस पर गोलियाँ चलाता है पर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर ट्रिसा और डैरी को एक सेफ रूम में जाने को कहता है, पर वो महिला ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि वो क्रिएचर उन दोनों में से किसी एक को लेके जाएगा। वो बताती है कि उसने देखा था कि वो गाना चल रहा है जीपर्स कीपर्स और उन दोनों में से कोई एक चीख रहा है और वो चीख उनकी ज़िंदगी की आखिरी चीख होगी। डैरी कहता है कि ये गाना उसने गाड़ी के रेडियो पर सुना था, पर पुलिस ऑफिसर उसे वहाँ से जाने को कहता है। तभी उसे उसके वायरलेस पर उस क्रिएचर के बारे में पता चलता है। वो उन सब को वहीं रुकने बोलता है और बाहर जाता है। तब वो महिला उन दोनों को अपने साथ चलने को कहती है। वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर अपने पूरे पुलिस वालों के साथ होता है। उन्हें बेसमेंट से एक भयानक आवाज़ें कुछ सुनाई देती है, तो वो एक पुलिस वालों को चेक करने के लिए कहता है। वो पुलिस वाला जैसे ही अंदर जाता है तो बाकी लोगों को छत पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो क्रिएचर उस पुलिस वाले का दिल निकाल लेता है पीछे से। दूसरी तरफ डैरी ट्रिसा उस लेडी के साथ एक कमरे में होते हैं। डैरी उस लेडी से कहता है कि वो ठीक से याद करे कि उसे उसके सपने में कौन मरते हुए दिखाई दिया था। तो लेडी रोते हुए ट्रिस की तरफ देखती है, जैसे वो कंफ्यूज रहती है। डैरी उससे पूछता है कि क्या उसके सपने कभी गलत हुए हैं, तो वो कुछ नहीं बोल पाती। तभी वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है तो ट्रिसा डैरी दूसरी तरफ भागते हैं। उन्हें भागता देख क्रिएचर उनके पीछे जाता है। वो लेडी अपने घुटनों पर बैठकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वो इस क्रिएचर से उसकी रक्षा करे, और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस लेडी को पकड़कर सूंघता है और फिर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ ट्रिस और डैरी एक कमरे में पहुंचते हैं तो ट्रिस कमरे में लगे वन साइड शीशे में देखती है, तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो क्रिएचर भी उसे सूंघता है। डैरी घबरा कर वहाँ से चलने को कहता है, पर तभी वो क्रिएचर उस कमरे में आ जाता है। वो दोनों पर हमला करता है और दोनों को गले से पकड़कर सूंघता है और ट्रिस को दूर फेंक देता है। मतलब उसने डैरी को अपना शिकार चुना था। ये देख ट्रिस परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। पुलिस वालों को देख वो भयानक रूप में आ जाता है, जिसे देख सब बहुत ही घबरा जाते हैं। पर ट्रिस अपने भाई को उसके चंगुल में देख हिम्मत करके उससे कहती है कि वो उसके भाई को छोड़ दे और उसे ले जाए। वो क्रिएचर ट्रिस को घूरता है पर फिर डैरी को लेकर उड़ जाता है। ट्रिस उसके पीछे पीछे भागती है, पर वो क्रिएचर आसमान में अंधेरे में गायब हो जाता है कुछ ही पलों में, और ट्रिस चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। फिर हम वापस एक पुरानी जगह उस हैवान को देखते हैं जहाँ गाना बज रहा होता है जीपर्स क्रीपर्स, और वो कुछ सिलाई कर रहा होता है। फिर वो वहाँ से उड़ता है तो हम देखते हैं कि उस क्रिएचर ने डैरी की आंखें निकाल ली होती हैं और खुद को लगा ली होती हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में ट्रिसा उस लेडी से पूछती है कि उसने डैरी को सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि क्या उसके सपने कभी गलत हुए हैं। वो लेडी कहती है कि उसे सब पागल कहते हैं, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, पर वो दरिंदा फिर वापस आएगा। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कहानी स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट अच्छी है मूवी, आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप मूवी भी देखना चाहो तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री में आप देख सकते हो। और इसके सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी हैं जो मैं जल्दी ही उसका भी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाऊंगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
हमारे साथ बने रहिए। फिर भी मैं स्टोरी को यहाँ से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जो चमगादड़ टाइप का क्रिएचर हमको दिखाई दे गया है, ये आई थिंक सो कि सबसे पहले आदमी के अंदर डर को देखता है। जो डरता है ये उसी के पीछे जाता है और अपने जीने के लिए, जैसा कि इसने दिखाया कि 23 साल बाद ये जागता है, तो जीने के लिए इंसान के बॉडी पार्ट्स का यूज़ करता है। मतलब इसके बॉडी में जो पार्ट्स ख़राब हुए रहते हैं, जो नाकाम रहते हैं, वो सामने वाले की बॉडी से वही पार्ट्स लेता है और इसके अंग ठीक हो जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में कुछ इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज़ के साथ, कुछ रियल स्टोरी के साथ। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।